सो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है बेटा, इस पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 वीडियो था थोड़ा लेंथी हो गया था, इसलिए हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, बिटवीन द लिमिट a टू b इज, आपके पास इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल a b, तो लिमिट कैसे होगा वो, बिटवीन द लिमिट्स a टू b f ऑफ x d ऑफ x, ठीक है। जिसमें आप लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, एक नया फंक्शन बनेगा, फिर आप लिमिट का पोजीशन चेंज कर देंगे, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब उस लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि हम लोग यहाँ पे करते हैं पाई अपॉन 4 साइन ऑफ एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉज ऑफ एक्स, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई अपॉन 4। अब आप क्या करोगे, लिमिट का एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है, तो पहले माइनस बाहर कर लीजिए, तो माइनस दिस इज योर कॉज पाई अपॉन 4 माइनस कॉज 0, तो माइनस ये क्या आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉज 0 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस तरह से हम इनको इंटीग्रेट करते हैं। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट होती है माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यह कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं बेटा आपके पास। प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा, कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसका इंटीग्रेट हो रहा है बिटवीन बच्चे a टू b, ठीक है, तो अगर आप उसका वेरिएबल चेंज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे यहाँ पर है साइन एक्स, तो मैं इसको वेरिएबल चेंज कर दूँ साइन टी डी टी, और लिमिट रहे 0 टू पाई अपॉन 4, तो कोई चेंज आएगा, कोई नहीं आएगा, कॉस टी आ जाएगा, सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है बच्चे, अगर आप रिवर्सल कर रहे हैं, a टू b से b टू a में कर रहे हैं, तो साइन चेंज कर जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, अगर आपके पास लिमिट a टू a है तो उसका रिजल्ट 0 होगा। उसके बाद अगर a टू b एक लिमिट है आपके पास, जैसे मैं आपके पास कहता हूँ कि 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 1 5 से, दैट मीन्स 1 जो है वो लेस देन 3 है एंड 3 लेस देन 5 है, ऐसी कंडीशन है। तो आप उसको कर सकते हो, लिमिट को 1 टू 3 एंड 3 टू 5 कर सकते हो। जैसे यहाँ पे c बिटवीन a एंड b है, तो a टू c एंड b c टू b कर सकते हैं आपको। नेक्स्ट आ गया बच्चे आपके पास a टू b अगर है तो फंक्शन आप इसके इक्वल होगा f फंक्शन लिमिट फ्रॉम a टू b, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। तो ये कब यूज़ होता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, दिस इज जैसे पाई अपॉन 3 टू पाई अपॉन 6 कॉज ऑफ एक्स लिखता हूँ मैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं बच्चे, ये ऐसे आ जाएगा आपके पास कॉज ऑफ, इसी फंक्शन में a प्लस बी करना है, तो ये है 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6 माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा कॉज 90 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स, दिस इज पाई अपॉन 30 टू 60 करते हैं बच्चे, सिक्स टू पाई अपॉन 3, कंडीशन सेम है बच्चे, ठीक है। ये इस तरह से फंक्शंस में काम करता है। नेक्स्ट आ गया बच्चे आपके पास, आप इसको नेक्स्ट है 0 टू a एफ ऑफ एक्स, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स, ये भी सेम है बच्चे। जैसे a टू b है तो आपके पास a प्लस b है, तो 0 प्लस a माइनस एक्स करेंगे तो a प्लस माइनस, ये सेम ही रहेगा बेटा आपके पास। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास, अगर माइनस a टू a है तो वो होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के इक्वल। कंडीशन क्या है बच्चे, 0 टू माइनस a टू a है तो कंडीशन होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी, मतलब एफ ऑफ एक्स अगर इवन फंक्शन है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल। और माइनस a टू a 0 के इक्वल होगा जब ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन क्या होता है बच्चे, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, लेकिन एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो जैसे एफ ऑफ एक्स अगर मैं कॉज एक्स लेता हूँ तो कॉज ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, कॉज ऑफ एक्स के इक्वल, तो कंडीशन सेम रहता है, ठीक है।
या इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की कंडीशन है। इवन फंक्शन होगा बच्चे तो -a to a किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to f of x। अगर ऑड फंक्शन होगा तो ये रिजल्ट 0 होगा। 0 to 2 टाइम्स ऑफ a किसके इक्वल होगा, 0 to a f of x एंड 0 to a f of a प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस एक्स के इक्वल। अब ट्वाइस ऑफ a माइनस एक्स की कंडीशन है बच्चे, अगर ट्वाइस ऑफ a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल हुआ, एफ ऑफ एक्स के इक्वल मतलब ये कंडीशन एफ ऑफ एक्स के इक्वल हुआ तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, अगर ये जो कंडीशन है ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल हुआ तो ये भी एफ ऑफ एक्स है, ये भी एफ ऑफ एक्स है, तो 2 टाइम्स हो गया। लेकिन अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा तो ये कंडीशन और ये कंडीशन कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आगे यूज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ लिमिट्स ऑफ सम हमारे पास क्या है बच्चे कि 1 मिनट, अब जो हम लिमिट कर रहे हैं बच्चे a to b, ये बेसिकली होती क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन है a to b, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, उसको n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम छोटे छोटे पार्ट्स का लिमिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये पार्टीशन हो जाती है बच्चे, b किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये n पार्ट्स में कन्वर्ट किया तो a आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 h, ठीक है। तो कंडीशन क्या आ गया, अगर हम n टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो जनरली हम इसको कहते हैं b माइनस ए अपॉन n माइनस वी एच। तो जनरली हम ऐसे करते हैं कि h किसके इक्वल आ गया, b माइनस ए अपॉन n, h क्या है विड्थ, n आ गया नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास नंबर ऑफ डिविजन्स हम इनफाइनाइट कर दें तो इनके बीच में जो विड्थ है वो अप्रोच टू 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स समझा रही, अगर n इन्फिनिटी हो गया तो h आपका 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। विड्थ आपका कम होता जाएगा, जितने नंबर आप बढ़ाते जाएंगे तो उनके बीच में विड्थ जो है वो कम होती जाती है। तो ये आपके पास फार्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है बच्चे, जैसे है आपके पास एक फंक्शन है 0 to 1 g ऑफ x, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चे, लोअर लिमिट आपके पास आता है a to b, तो a आपके पास इस केस में है 0 एंड b इस केस में है 1, ठीक है। तो h किसके इक्वल आएगा बच्चे, b माइनस ए अपॉन n, दिस इज 1 माइनस 0, ठीक है। तो h किसके इक्वल है बच्चे, 1 अपॉन n के इक्वल, ठीक है। ओके, तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पे इन कंडीशंस को देखिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, h आ गया, h अप्रोचेस टू 0 है, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस n माइनस f ऑफ a। अगर आपके पास फंक्शन किसके इक्वल है बच्चे, x के इक्वल है, f ऑफ a किसके इक्वल होगा, a के, f ऑफ a प्लस h किसके इक्वल होगा, a कितना था आपके पास 0, a is your 0, तो दिस इज 0 प्लस h, दिस मीन्स f ऑफ h के इक्वल हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस 2h, f ऑफ 2h विच इज इक्वल टू 2h। सिमिलरली f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 h किसके इक्वल होगा, n माइनस 1 h के इक्वल, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, दिस इज f ऑफ a कितना आया 0 प्लस h प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 h। तो इन सभी से अगर आप h कॉमन करोगे
तो कितना आ जाएगा, h कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 + n-1, ऐसे ही। तो n टर्म्स के लिए आप NH तक पहुंच जाइए। तो आपके पास सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, n × n + 1/2। तो h कितना आ जाएगा, h × h, h²। तो h किसके इक्वल है, 1/n के। तो ये 1/n² किया जा सकता है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमने किया, जैसे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा h अप्रोचेस टू 0 है, तो h अप्रोचेस टू 0 है तो 1/n में कन्वर्ट करेंगे तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, n और स्क्वायर कैंसिल, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n आ गया। अब ये 1/n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n आ जाएगा। अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1/∞ कितना होता है बच्चे, 0। तो 1/2 × 1 + 0 = 1/2, यही आपके पास रिजल्ट आएगा। इस तरह से ये कंडीशंस किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बच्चे वालिस फार्मूला। वालिस फार्मूला क्या बच्चे, अगर आपके पास फंक्शन है 0 to π/2, इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to π/2 एंड साइन mx एंड कॉज nx है बेटा, तो ये किसके इक्वल होगा, m जो साइन का पावर है, m-1 m-3 अप टू 1 2 या 1 लास्ट टर्म होगा। और टर्म के साथ माइनस करोगे, फर्स्ट टर्म m-1, सेकंड m-3। अगर ये n है तो यहाँ पे भी और टर्म्स माइनस करोगे, पहले 1 फिर 3 अप टू 1, लास्ट टर्म 2 और 1 होगी। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, m + n, इन दोनों का सम -2 -4, इवन टर्म्स माइनस होगी। ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन है हमारे पास साइन 5 π/2 एंड कॉस 7 π/2 dy, ये किसके इक्वल होगा। तो क्या है बच्चे, हमारे पास ये यहाँ पे x की पावर में नहीं है, तो यहाँ y/2 है, यहाँ π/2 भी नहीं है, यहाँ सिर्फ पाई है। तो हम x किसके इक्वल कंसीडर करते हैं, π/2 के। तो 2x किसके इक्वल होगा, y के। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम y/2 को x कंसीडर कर रहे हैं, तो 2y x के इक्वल आ जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 किसके इक्वल होगा, dy/dx के। तो dx इधर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ dx आपके पास आ जाएगा dy। ठीक है, तो ये dy को हमने रिप्लेस कर लिया 2 टाइम्स ऑफ dy। साइन y/2 किसके इक्वल आ गया, y/2 x के इक्वल आ गया, ये भी आ गया। लेकिन यहाँ पे पाई अभी भी है, तो हमारे पास x जो है लिमिट कहाँ, 0 to π है। तो ठीक है, 0 to π। अब यहाँ पर फंक्शन y में था, तो y जब 0 होगा, x किसके इक्वल होगा, 0/2 इक्वल्स टू 0, तो x 0 ही हो गया। अब अगर x पाई है, y पाई है, सॉरी फंक्शन y है यहाँ पे, y पाई है अगर, तो x किसके इक्वल होगा, π/2। तो बन गया यही कंडीशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो साइन की पावर है उसमें और टर्म्स को माइनस करना है। 5 - 1 इज 4, 5 - 3, पहले 1 किया माइनस, फिर 5 में से 3 माइनस किया तो आ गया 2। आपको लास्ट टर्म 2 या 1 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं जा सकते आप लोग। फिर मल्टीप्लाई 7 में से भी और टर्म्स माइनस करोगे, 7 - 3, 7 - 5 कितना हो गया, 2। लास्ट टर्म 2 और 1 होना चाहिए। अब m + n इज 12 + 5 15, 12 + 5 12, सॉरी 12 के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे पहले 12 आ गया, फिर उसमें इवन टर्म्स माइनस होंगी। तो 12 - 2, 12 - 4, 12 - 6, 12 - 8 एंड 12 - 10। लास्ट टर्म अगेन 2 और 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 और π/2, हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 5 - 1 इज 4, 5 - 3 इज 2, 7 - 1 6, 7 - 3 4, 7 - 5 2। दिस इज 12 10 8 6 4 2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 6 × 2 12, 4 × 2 8, 4 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे 2d(x) भी है, तो 2 यहाँ पे बाहर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 एक और आ गया, 2d(x) है ना हमारे पास, इंटीग्रेशन सिर्फ इसका 2 एक्स्ट्रा था, तो 2 हम बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 2 और यहाँ पे जो 2 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 10 × 6, बाकी सब कैंसिल हो गया, तो 1/60 इज योर आंसर। इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे।
तो इस क्वेश्चन में जो हमने एग्जांपल लिया है, आपका फार्मूला भी सॉल्व हो गया, और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको किस तरह से आपने फार्मूला के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, ये भी आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। थैंक यू फॉर द क्लास। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको आपके PYQs का मिल जाएगा, असाइनमेंट सॉल्यूशन होगा जो। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास बेटा।